झानक, एक लड़की की जिद और सच की तलाश। 9 जनवरी 2026 के एपिसोड की कहानी। सुबह की धूप बोस हाउस की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर झांक रही थी, लेकिन घर का माहौल ठंडा और तनावपूर्ण था। कुछ दिन पहले अदिति के जूस में जहर मिलाने का शक झानक पर लग चुका था। ऋषि ने खुद झानक पर इल्जाम लगाया था और पूरा परिवार सदमे में था। झानक बार बार अपनी बेगुनाही चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी सुन नहीं रहा था। आज सुबह झानक अपनी कमरे में अकेली बैठी थी, आंखें सूजी हुईं। उसके मन में बस एक सवाल घूम रहा था, मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर क्यों सब मुझे ही दोषी मान रहे हैं। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। संजबाती आई, जो झानक की हमदर्द थीं। झानक बेटा उठ, आज कुछ करना होगा, तू चुपचाप बैठी रहेगी तो ये शक और गहरा होता जाएगा। झानक ने आंसू पोंछते हुए कहा, दीदी मैं थक गई हूँ। ऋषि जी ने खुद मुझे शक की नज़र से देखा। अदिति जी की हालत खराब हुई और सबने मुझे ही जिम्मेदार ठहरा दिया, लेकिन मैंने वो जहर नहीं मिलाया। संजबाती ने उसे गले लगाया। मैं जानती हूँ तू निर्दोष है, लेकिन अब सबूत चाहिए। चल नीचे चल, परिवार वाले बात कर रहे हैं। नीचे लिविंग रूम में पूरा परिवार जमा था। अदिति बिस्तर पर थी, लेकिन अब थोड़ी बेहतर महसूस कर रही थी। ऋषि उसके पास बैठा था, चेहरा गुस्से और पछतावे से भरा। तनुश्री और दूसरे सदस्य झानक के खिलाफ बोल रहे थे, झानक को घर से निकाल दो, वो यहाँ रहकर सिर्फ मुसीबतें ला रही है। ऋषि चुप था, लेकिन उसकी आंखों में उलझन साफ दिख रही थी। अनिरुद्ध, जो हमेशा झानक के खिलाफ साजिशें रचता था, मौका देखकर बोला, देखा, झानक की वजह से घर में जहर घुल रहा है। शारीरिक जहर नहीं तो मानसिक जहर तो है ही। झानक नीचे आई तो सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। वो डर रही थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली, मैंने कुछ नहीं किया। अदिति जी को जहर देने वाली मैं नहीं हूँ, कोई और है जो मुझे फंसाना चाहता है। तनुश्री चिढ़कर बोली, बस बहाने, तूने खुद जूस सर्व किया था। झानक की चिंता बढ़ गई। वो सोच रही थी कि अब क्या होगा, क्या उसे फिर घर छोड़ना पड़ेगा। अनिरुद्ध की पुरानी बातें उसके दिमाग में घूमने लगी, नूतन के बारे में, उसके माता पिता के राज। अनिरुद्ध ने कल ही अनजाना से नूतन की यादों में खोकर झानक से उसके माता पिता के बारे में पूछा था, जिससे झानक बहुत इमोशनल हो गई थी। आज वो राज और करीब आने वाला था। दोपहर हुई, डॉक्टर आया और अदिति की रिपोर्ट्स देखी। जहर की मात्रा कम थी, लेकिन ये दुश्मनी का मामला लगता है, पुलिस को बताना चाहिए। परिवार में हड़कंप मच गया। ऋषि ने झानक की तरफ देखा, उसकी आंखों में अब शक के साथ थोड़ा पछतावा भी था। झानक, अगर तूने नहीं किया तो सबूत ला। मैं गलत समझ गया शायद। झानक रो पड़ी। ऋषि जी, आप भी मुझे नहीं सयांसी करते। मैं यहाँ सबकी भलाई के लिए रह रही हूँ, लेकिन लगता है मेरी जगह यहाँ नहीं। संजबाती ने बीच में बोलकर सबको चुप कराया। बस बहुत हुआ, झानक निर्दोष है, असली गुनहगार कोई और है, शायद वो जो घर में ही छिपा बैठा है। सबकी नज़रें अनिरुद्ध पर गईं, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। शाम ढलते ढलते झानक और ज्यादा बेचैन हो गई। वो बाहर गार्डन में अकेली घूम रही थी। अनिरुद्ध आया और धीमी आवाज में बोला, झानक, तेरे माता पिता का राज जल्द ही सब जान जाएंगे, तैयार रह। झानक का दिल जोर से धड़का। वो चिंतित होकर सोचने लगी, क्या सच सामने आने से उसकी जिंदगी और बिगड़ जाएगी। अदिति ठीक हो रही थी, लेकिन जहर का इल्जाम झानक पर बना हुआ था। ऋषि अब झानक की बेगुनाही पर यकीन करने लगा था, लेकिन परिवार का तनाव कम नहीं हो रहा था। रात हुई। झानक अपनी डायरी में लिख रही थी, मैं लड़ूंगी, सच जीतेगा, चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं। कहानी यहीं रुकती नहीं। अगले दिन पुलिस जांच शुरू होने वाली थी और अनिरुद्ध का एक नया प्लान तैयार था, लेकिन झानक की हिम्मत और संजबाती का साथ उसे मजबूत बना रहा था। एक लड़की की जिद, जो अन्याय के खिलाफ खड़ी थी। झानक की कहानी में उम्मीद की किरण अब भी जल रही थी।